सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। आज हम सीखेंगे टेंस के साथ साथ चेंज द वॉइस। क्या इसके पहले हमने सबसे बड़ा जो ग्रामर था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वो लास्ट देख ही लिया है, बट बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आपने टेंस नहीं सिखाया, चेंज द वॉइस नहीं सिखाया, कैसे चलेगा सर। बोला रुको सब आएगा। चेंज द वॉइस, वॉइस क्या होता है, इसको वाच्य बोलते हैं। वाच्य को बदलना पड़ता है। दो तरीके से आप बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब राम ने रावण को मारा, सीधा सीधा बोल दिया राम ने रावण को मारा। इसी को घुमा के बोल दिया रावण राम के द्वारा मारा गया। तो देखो बोलने का मतलब एक ही है। एक सीधा बोला राम ने रावण को मारा, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को मार दिया। दूसरा घुमा के बोला जो रावण है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे, रावण राम के हाथों मारा गया। समझ में आ रहा है? तो जब सब्जेक्ट को ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं दैट इज एक्टिव वॉइस, बट जब ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। इसलिए वॉइस के दो टाइप होते हैं। तो हमें एग्जाम में कोई भी एक वॉइस दिया होगा एक्टिव वॉइस, तो उसे चेंज द वॉइस बोला तो पैसिव वॉइस करेंगे, पैसिव वॉइस दिया तो एक्टिव वॉइस। तो वो पूरा का पूरा जो है ना वो इस टेंस के ऊपर ही डिपेंड है। तो पहले हम टेंस सीखेंगे, उसके बाद चेंज द वॉइस सीखेंगे। तो आओ बच्चों चलो शुरू करते हैं एक एक करके, मेरे साथ बने रहो। मैं हूं दिनेश सर, ओके, डिटेल में आपको बताऊंगा। अब आ रहा है हमारा चेंज द वॉइस। सर पानी दे दो जरा, चाय मंगा लो। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रोहिणी, एग्जांपल ले लें, रोहिणी स्लैप्ड बंडू। रोहिणी ने बंडू को झापड़ मार दिया। रोहिणी स्लैप्ड बंडू। अब क्या है, रोहिणी ने बंडू को झापड़ मार दिया। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल क्या है? सो भाई वॉइस है, वॉइस। अब ये बोला जा रहा है कि रोहिणी ने बंडू को स्लैप कर दिया, झापड़ मार दिया। तो ये क्या हो गया कि सीधा सीधा बोला। यहां पर ये सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है स्लैप करना, ओके। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो कोई भी सब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है, किसने मारा, रोहिणी ने मारा। किसको मारा, बंडू को, तो वो बाद में, तो ऑब्जेक्ट है। क्या किया, स्लैप किया, ओके। तो ये वर्ब है, ये क्रिया है। समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करो, क्या बताना क्या चाहते हो सर? यस, यहां पर कोई भी एक सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर तीन पार्ट्स मेन होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेजर होते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो एट दैट टाइम हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। रोहिणी ने बंडू को झापड़ मारा, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर उल्टा बोलेगा, बंडू रोहिणी के हाथों से झापड़ खाया, बंडू रोहिणी के हाथों से झापड़ खाया, उल्टा घुमा के बोल दिया, सो दैट विल बी कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो वॉइस के अंदर दो टाइप होते हैं, इसको वाच्य बोलते हैं हिंदी मराठी में, वाच्य वॉइस को, और चेंज मतलब बदलो, वाच्य को बदलो। तो एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक रूल बेसिक फॉलो होता है। अच्छा, यहाँ पर इसी को मैं बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, बट मेजरली हेल्पिंग वर्ब आता है। इज, आर, एम, वॉज, वेयर, विल हैव, शैल हैव, हैड, है ना। ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ओके, वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ। ये बेसिक एक तरीका है बच्चों, ये बेसिक एक रूल है किसी एक सेंटेंस का जो हमको चेंज द वॉइस के लिए दिया होगा, एक्टिव वॉइस, उसके अंदर ये 4-5 पार्ट होंगे। उसको हमको ना चेंज द वॉइस मतलब बदल डालो, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का। जब भी बोलता है ना वो चेंज द वॉइस, इसका मतलब होता है कि वॉइस को बदलो। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। अगर वो एक्टिव वॉइस है तो आप पैसिव में बदलोगे, अगर पैसिव वॉइस है तो आप एक्टिव में बदल देना। अब कैसे करने का, अब पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को लास्ट में भेज देते हैं, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बंडू आजा, बंडू आजा। फिर क्या करते हैं, प्लस ये हेल्पिंग वर्ब है, ओके। फिर ये जो वर्ब जो भी रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, उसका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना। जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो वर्ब का तीसरा रूप करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्लस बाय लिखते हैं, और प्लीज लास्ट में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है लास्ट। तो ये एक बेसिक रूल होता है चेंज द वॉइस का। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो चेंज द वॉइस आपको
आ गया। मतलब क्या करना है, जो इधर है और एक इधर है, तो इन दोनों की अदला बदली कर देने का, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा रूप कर देने का, और लास्ट में बाई लगा के फिर सब्जेक्ट को लगाने का। तो ये बेसिक चीज है बेटा। अभी जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, द वोमेन, यहां पर देखो, द वोमेन ओपन्स द डोर, वॉचमैन, सॉरी वोमेन बोल रहा हूं मैं भी, द वॉचमैन ओपन्स द डोर, वॉचमैन दरवाजा खोलता है। अब इसी को मैं घुमा के क्या बोलूंगा, अब ये द डोर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये द डोर है ऑब्जेक्ट है, द वॉचमैन क्या है, सब्जेक्ट है, ये ओपन क्या है, वर्ब है। तो मैं ये ऑब्जेक्ट को पहले लाऊंगा, ऑब्जेक्ट, द डोर पहले आ गया, द डोर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो लगा दिया इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस था, ओपन, सर दरवाजा जरा लगा जाना, ओपन ये प्रेजेंट टेंस था तो इज आ गया। फिर ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड, फिर बाय लगाएंगे, फिर ये जो द वॉचमैन था ये लास्ट में आ गया, द वॉचमैन। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। तो अभी दो टाइप होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। पहला एक्टिव वॉइस था, दूसरा पैसिव वॉइस था। ओके, इस तरीके से था। अब दूसरा देखते हैं, एक्टिव वॉइस के अंदर बात करेंगे। ओके, जैसे कुछ एग्जांपल है, हेन्स, मुर्गियां अंडे देती हैं, सेती हैं, ले मतलब सेना, अंडे देने के बाद उसके ऊपर बैठ के उसको गर्म कर देता ताकि बच्चा तैयार हो अंडे के अंदर। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी जो है, चिड़िया जो है घोंसले बनाती है। तो ये सीधा सीधा बोला है, एक्टिव वॉइस है। ओके, पैसिव वॉइस क्या होता है यहाँ पर, कि सेम एग्जांपल थे, एग्स आर लेड बाय हेन्स, तो पहले यहाँ पर था हेन्स था, हेन्स ले एग्स, ऐसे था बेटा। अब यहाँ पर ये एक्स जो है पहले आ गया, एक्स, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो लगा दिया आर, फिर ये जो ले था इसका थर्ड फॉर्म कर दिया लेड, फिर बाय लगा के हेंस पहले था बाद में कर दिया। तो ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस, इस एक्टिव वॉइस को पैसिव। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कब लगाने का, आर क्यों आया, वॉच क्यों नहीं लिया, वेयर क्यों नहीं लिया, तो वो सब हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये करते हैं ना तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, जहां भी बेटा आई होगा ना तो आई के लिए हम लोग है ना बेटा मी यूज करते हैं, जहां भी आई होगा उसको मी कर देंगे। याद रखो, ये बता रहा हूं, वी हटा के अस करना, ही हिम, ठीक है, शी हर, दे देम, इस तरह से। यू को यू रखते हैं और इट को इट रखते हैं। तो ये चेंजेस है, व्हाट टू चेंज। आई हमेशा मी में कन्वर्ट होगा, वी अस ही हिम शी हर दे देम। इसको याद रखना, इस तरीके से बेटा चेंजेस होते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर ये है तो जब आप पैसिव करते हो तो वो बदल देते हैं, याद रखना है चार्ट को। नेक्स्ट, अभी जैसे कि एग्जांपल है, शी नीड्स स्वेटर, वह स्वेटर बुनती है। ओके, ये एक एक्टिव वॉइस है। तो अब यहाँ पर ये जो शी है इसको मैं बोलूंगा ये सब्जेक्ट है बेटा, जो नीड्स है ये वर्ब है बुनना, और स्वेटर ये ऑब्जेक्ट है। तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों को मिला के आप क्या करेंगे, देखो पैसिव वॉइस करेंगे। जो ये स्वेटर है ये पहले आ जाएगा, स्वेटर, फिर ये नीड्स है ना ये प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है तो ईज आ गया। स्वेटर एक सिंगुलर इसलिए ईज, अगर स्वेटर्स होता तो आ रहा था। जो नीट है ना इसका थर्ड फॉर्म हमेशा करेंगे, जो भी वर्ब है हमेशा थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाएंगे हमेशा। और ये जो शी है, शी को क्या कर देंगे, हर, जैसा मैंने भी आपको बताया, शी को क्या कर देंगे, हर, इस तरह से। नेक्स्ट, अब यहां पर एक्टिव एंड, यहां पर एक देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि रीता रोट अ लेटर, रीता ने एक लेटर लिखा। तो ये रीता सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है, रीता रोट अ लेटर, रीता सब्जेक्ट, रोट वर्ब, और ये रोट जो है ना बेटा पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है ये पास्ट टेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, रोट है ना तो रोट है तो मैं क्या करूंगा, रीता ये लास्ट में जाएगी, और लेटर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और लेटर, अब ये रोट पास्ट टेंस इसलिए वॉज आ गया, लेटर वॉज। फिर ये रोट क्या था, राइट, रोट, रिटन, वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म लिखना, रिटन, वर्ब का हमेशा। देखो रूल क्या है, फिर से देखो, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप आएगा, फिर जो बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये रूल याद कर लो बस, ये रूल से आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर सकते हो। हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। जैसे कि ये था रोट, रोट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है, इसलिए मैं पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूँ। इसके पहले जो हमने देखा था नीड्स, ये प्रेजेंट टेंस था इसलिए मैंने इज लगाया था। समझ में आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट है
टेंस वाइज जाएंगे, चेंज वाइज हर एक टेंस में क्या होता है वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। अब देखो ये कुक्स है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है मतलब क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इज। समझो अगर यहाँ कुक्ड होता, शी कुक्ड, तो ईडी आता तो पास्ट टेंस होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। और ये वर्ब हमेशा तीसरा रूप ही लेना, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होता है बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें जो याद रखना है, बस ये रूल याद कर लिया तो हो गया। शी प्रिपेयर्स डिनर, तो शी देखो सब्जेक्ट है, डिनर ऑब्जेक्ट है। वो क्या बनाती है, डिनर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन बना रहा है, शी, तो ये सब्जेक्ट है। क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है, तो ये वर्ब है। अब ये प्रिपेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा, इससे समझ में आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं क्या करूंगा, जो डिनर है ऑब्जेक्ट वो पहले आ जाएगा, द डिनर भी लिख सकते हैं या डिनर लिखा तो भी चलेगा। फिर ये प्रिपेयर जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ईज आ गया। और ये वर्ब प्रिपेयर का हमेशा थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड, बाई हमेशा लगाओगी, जो शी है शी का हर हो गया। ही होता तो हिज, बाय हिम होता, ही होता तो हिम होता, आई होता तो मी होता, जो अभी पीछे बताया ना चेंजेस वो करने का, ठीक है। चलो जब भी यहाँ पर देखो नो के साथ एस आया तो इज आएगा, प्रेजेंट टेंस, फील्स प्रेजेंट टेंस इज। और हमेशा देखो नो का थर्ड फॉर्म नोन हो गया, फील का फील्ड हो गया, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म कर देंगे। अभी यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और एग्जांपल, ही राइट्स एन एसे, सो ये एन एसे पहले आ गया, एन एसे, फिर ये राइट में एस है, सिंपल है इसलिए इज रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और ही है तो बाय हिम। तो इस तरह से होता है बच्चों। अभी यहां पर देखोगे तो डज आया, तो डज आया तो क्या करना, ओके, शीना डज द हाउसवर्क, तो द हाउसवर्क, द हाउसवर्क, अब ये डज क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इज, ओके, और डज का थर्ड फॉर्म डन बाय शीना। तो इस तरह से काफी इजी चीजें हैं। चलो यहां पर ये आपके लिए है, ये पढ़ना होमवर्क है आपके लिए, ये पूरा चार्ट मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ में, तैयारी करना। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, हर एक टेंस को मैं बताऊंगा, हर एक टेंस बताऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे कि दे आर ईटिंग बनाना, उन लोग जो है केला खा रहे हैं, वाह 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 वाह, केला खा रहे हैं, दे आर ईटिंग बनाना। तो अब यहां पर देखो आर आया तो ये प्रेजेंट टेंस है, ईटिंग में आईएनजी आया मतलब कंटिन्यूअस है। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होता है मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर, इसका जो रूल होता है, लेट मी राइट, यहाँ पर ये होता है, देखो अगर ये सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है और प्लस यहाँ पर आईएनजी दिया हुआ है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया होगा, कंटिन्यूअस है तो ओके, फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, ये ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ये जो वर्ब का जो आईएनजी हटा देने का, उसके लिए बी लिख के, हमेशा बी लिख के आईएनजी करने का, बीइंग, ये बीइंग हमेशा आएगा। फिर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप बाय करके सब्जेक्ट करोगे, ये याद रखना, ये याद रखना। यानी कि जब भी आपके पास कंटिन्यूअस टेंस आए बेटा, कौन सा टेंस आए, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में आपको आईएनजी दिया रहेगा, तो आप हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब दिया है उसके बाद बीइंग यूज करना, आप हमेशा क्या यूज करना, बीइंग, हमेशा बीइंग यूज करना, बाकी सब वैसे ही रहेगा। और जिसका जो वर्ब है, जैसे ईटिंग, ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, वो यूज करेंगे। अब ये जो बनानाज है ये पहले आ जाएगा, द बनानाज, या बनानाज लिख दोगे तो भी चलेगा, द लिखने की जरूरत नहीं है, बनानाज। अब ये आर है तो आर ही रखो, क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। इसके पहले सिंपल टेंस था, वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, डू डज डिड, तो हम पहचानते थे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सा टेंस है। यहाँ पर ऑलरेडी आर दिया है मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये आर है, ये आईएनजी हटाएंगे तो बीइंग लगाया, बी ई लिख के आईएनजी, फिर ये जो ईट था उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर बाय लिख के, ये जो दे था, दे को हमने क्या कर दिया, देम। तो इस तरह से बेटा चेंज द वॉइस होता है। देखो दूसरा एग्जांपल भी समझने की कोशिश करो, देखो ये यहां पर देखना बेटा, कैरी हैज पेड द बिल, कैरी ने बिल पे कर दिया है, ओके, यहां पर हैज आ गया, हैज आ गया मतलब क्या है, ये हैज आ गया मतलब ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये बिल को पहले लाऊंगा, द बिल, और हमेशा जब भी हैज होता है ना तो हैज बीन आता है। यहां पर रूल देखो, अगर सब्जेक्ट है प्लस हैज या हैव है, ध्यान से देखना बेटा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस है इसलिए, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट को पहले लाना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका रूल है ऑब्जेक्ट पहले आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा,
ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब था ये रहेगा ही, जो भी हैज हैव है इसके साथ में हमेशा बीन लगा देंगे, बीन, हैज हैव के साथ बीन आ जाएगा। जैसे यहाँ तो बीन नहीं था, यहाँ पर बीन आ जाएगा। ये ऑलरेडी वर्ब का तीसरा रूप है, तो हम वर्ब का तीसरा रूप ही रखेंगे, थर्ड फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट, एक मिनट इधर आ जाएगा, बाई और फिर सब्जेक्ट, ऊपर बाई नहीं था, इधर बाई आ गया। ठीक है, यानी कि बोलना क्या चाहते हैं, हैज हैव होगा तो बीन लगाना बस, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा रहता है, बाकी तरीका वही है, चेंज यही है, हैज हैव है उसमें बीन लगा देना। तो यहां पर है देखो, वी हैव साइकल्ड 5 माइल्स, तो यहां पर 5 माइल्स पहले आ जाएगा, 5 माइल्स, फिर ये हैव था तो हैव के साथ बीन आ गया, साइकल्ड बाय अस, वी होगा तो अस आ गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहां पर कुछ बातें हैं आपको याद रखना है कि कुछ जैसे टेंस होते हैं उसके लिए हम चेंज द वॉइस नहीं करते, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर कोई एक्टिव वॉइस दिया है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है, या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये जो भी टेंस है इसके एक्टिव वॉइस नहीं दिए जाएंगे आपको, इसके एक्टिव वॉइस नहीं दिए जाएंगे, ये एग्जाम्पशंस है। ओके, इसका नो पैसिव वॉइस फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से टेंस का, प्रेजेंट, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस बात को याद रखना। ओके, अभी सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं, जैसे कि रिया पेड द बिल्स, पेड, रिया ने बिल भर दिया, रिया ने बिल भर दिया, तो अभी ये पेड है ना, ये पता चलता है देखो, पे होता है, पे, गूगल पे, फोन पे, फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकेंड फॉर्म पेड है, यानी पास्ट टेंस, इससे पता चला पास्ट टेंस है। तो ये द बिल्स आ गया पहले, द बिल्स, अब ये पास्ट टेंस है तो वॉज या वेयर आएगा, तो ये एस लगाए, देखो ये एस लगाए, तो ये प्लूरल है, तो वॉज आएगा कि वेयर, वेयर। अभी यहां पर ये ऑलरेडी पेड है, तो ये पे का सेकंड फॉर्म पेड होता है, थर्ड फॉर्म भी पेड होता है, तो पेड बाय, जो नाम था रिया वो रिया आ गया। तो इस तरीके से होता है, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर चेंज करना है, खाली इससे आप पहचानोगे। जैसे द टीचर कॉल्ड, ईडी है ना, इससे पहचान लिया पास्ट टेंस है। द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट पहले आ गया, ये पास्ट टेंस है इसलिए वॉज आ गया, स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए वॉज आ गया, कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई द टीचर, इस तरह से हो गया। चलो, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है, ये आपके लिए। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे, देखो हर एक टेंस देखेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है, 1 घंटा हो गया, कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको लगातार कंटिन्यू बताते रहूं, ताकि आपका पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाए। बेटा कंटिन्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, पूरा नहीं होगा नहीं तो। देखो बेटा, अगर पास्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस है, यानी वॉज वेयर है और आईएनजी लगाए, तो क्या करेंगे, तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था ना, ये आईएनजी वाले में बींग आता है, बींग, तो ये हमेशा बींग आ जाएगा इसमें, बाकी सब वही रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे कि ये हिम है, ही पहले आ गया, ही, फिर ये वॉज था तो वेयर था, सॉरी, तो ये दे के लिए वेयर था, प्लूरल फॉर्म, तो सिंगुलर ही है उसके साथ वॉज आ जाएगा, ही वॉज, ही वॉज। अब यहां पर बींग क्यों लगाया, क्योंकि इधर आईएनजी था, अब इस आईएनजी को हटा दो। ओके, अब इस वेट का थर्ड फॉर्म, वेट का थर्ड फॉर्म वेटेड, ही वॉज बीइंग वेटेड फॉर, यहां पर फॉर लिखा था इसलिए फॉर लिख दिया, फिर बाय लिख के दे का क्या हो जाएगा, दे। तो कभी भी याद रखो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है बच्चों, एक मिनट, हाँ आपको मैं लिख के बता, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, कोई भी, उसमें वर्ब के साथ जो आईएनजी है इसको हटा के बीइंग लगा देना, इसको हटा के क्या करना, बीइंग लगाना, कोई भी है। अब मैं आपको एक टाइप करके बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, 1 मिनट, जगह ही नहीं है, 1 मिनट, यहीं पर लिख दे। चलो एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल देखो बेटा, कि शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफी, एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, इसी एग्जाम्पल में सब बता दूंगा। वो कॉफी पी रही थी, तो यहां पर ड्रिंकिंग आ गया, तो कॉफी पहले आ जाएगा, ये शी और कॉफी अदला बदली हो जाएंगे, वो क्या पी रही थी, कॉफी, तो कॉफी, ये अब ये वॉज है तो वॉज ही रहेगा, और ये आईएनजी है तो बीइंग हो जाएगा, वॉन्ग बीइंग। अब ये ड्रिंक, ड्रिंक का, ओके, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लगाना, और उसके बाद क्या करना, शी का बाय हर कर देना। अगर समझो यहां पर ये वॉज है, इसकी जगह ईज होता तो ईज करते, इसकी जगह पे अगर विल होता, ओके, विल बी ऐसे तो विल करते। तो कहना क्या चाहते हो, हमेशा जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, कंटिन्यूअस,
बोलना क्या चाहते हो, कंटिन्यूअस में जो आईएनजी दिया है इसको हटा के हमेशा जो है आप बीइंग लिख दोगे। समझ में आ रहा है, आईएनजी को हटा के बीइंग लिख देंगे, बाकी तरीका वही है, सारा रूल वही है बेटा, सारा रूल वही है। अभी परफेक्ट टेंस देख लो, परफेक्ट टेंस मतलब क्या होगा, इसका तरीका याद है कि देखो कभी भी ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ दिया होगा। जैसे कि ये दिया है देखो, शी सब्जेक्ट है, अभी यहाँ पर एक मिनट, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये नहीं है, इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये वाला आई हैड, देखो हाँ, आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिर हर वर्क। तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पर इसको, एक मिनट, तो ये हर वर्क पहले आ गया, हर वर्क, फिर ये हैड था ना, हैड, देखो हैज, हैव, हैड, ये जब भी रहेगा ना इसको आप करोगे हैज, हैव, हैड, इसके साथ बीन आता है बेटा, क्या आता है, बीन आता है। तो ये हैड है तो बीन आ जाएगा। हर वर्क, हर वर्क, हैड बीन, फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही है, फिनिश्ड बाय मी, ये आई था तो मी आया। जब भी आपको हैड या हैज, हैव होगा तो आप क्या करोगे, बीन लगाओगे। जब भी आईएनजी था तो क्या करते थे, बीइंग करते थे, बीई लिख के आईएनजी लिखते थे। तो भाई एक ही तरीका है, सब में वही है, थोड़े थोड़े से जो डिफरेंस है वो याद रखना। सिंपल फ्यूचर टेंस में जैसे कि विल आएगा, विल तो आप विल भी कर दोगे, शैल आएगा तो शैल भी, तरीका वही है। और लेटर पहले आ गया, ओके, बाद में जो था पहले आ गया, फिर ये विल था तो मैंने विल भी कर दिया। हमेशा जो वर्ब होता है राइट उसका थर्ड फॉर्म कर दिया रिटर्न, फिर हमेशा बाई लिखा, फिर ये जो पहला ही था उसका हिम कर दिया। तरीका वही है, हर बार क्या बदल रहा है, आपका विल है तो विल भी आ जाएगा, शैल है शैल भी आ जाएगा, हैज, हैव, हैड है तो बीन आ जाएगा, हैज, हैव और हैड, इसमें से कोई है तो आपको बीन देना है, ओके, इसमें से देना है तो बीन देना है, हैज, हैव, हैड में से। समझ में आ गया, हैज, हैव, हैड होगा तो बीन, ओके, विल और शैल होगा तो यहाँ शॉर्ट में दे देता हूँ, चलो याद कर लो, इसके साथ बी देना है। और कोई अगर आईएनजी फॉर्म है तो आपको क्या लिखना है, बी लिख के आईएनजी कर देना, बीइंग। बस यही एक डिफरेंस है, इसको याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर याद रखते हो कि हैज, हैव, हैड मतलब परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट दोनों, तो उसमें बीन लगा देना है। विल शैल है तो बी लगा देना है। और कोई भी आईएनजी है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कोई भी आईएनजी है तो उसके बी और आईएनजी देंगे, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया रहता है। तो ये चीजें हैं, बस तरीका याद रखो, टेंस वाइज मैंने सब किया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो यहाँ पर फाइनली हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, आंसर देखते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक सब बता दिया, एकदम ध्यान से देखो, यस एकदम ध्यान से देखो। संडे आज सब आराम कर रहे हैं, ओ सब आराम कर रहे हैं आज, चलो कोई बात नहीं है, मैं भी पूरे टॉपिक्स पे ही ध्यान लगाया आज मस्त एकदम। यहाँ पर मैंने आपको टेंस बता दिया है और चेंज द वॉइस बता दिया है। अभी देखो मैं ये एमसीक्यूज भी बताता हूँ कैसे करने का। जैसे कि आई नो द आंसर, ध्यान से देखना, इसमें क्या आएगा, द आंसर पहले आ जाएगा, द आंसर। अब ये नो है, नो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो द आंसर इज, अभी ये नो का थर्ड फॉर्म करेंगे, नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन कर दिया, और बाय मी पहले से लिखा है, तो क्या आ गया देखो, द आंसर इज नोन बाय मी, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इज नोन आया, इज नोन क्या है, सी राइट है। तो भाई इस तरह से कोई भी एमसीक्यू आएंगे, आपको अगर चेंज द वॉइस का पूरा कंसेप्ट आता है तो आप कर लोगे, आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर मैं इतना सारा चेंज द वॉइस में मैंने सब बताया, एक ही रूल वापस से बता देता हूँ रिपीट करके, जो पूरे चेंज द वॉइस के हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, कि पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का कोई भी रूप है, वर्ब, ओके, ये वर्ब है समझो, प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा है सीधे सीधे जो लास्ट वाला है वो पहले लिखना है, रूल देख लो। फिर ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, ये वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा और प्लस बाई रहेगा, और ये जो सब्जेक्ट है लास्ट में, बस ये रूल याद रखो, ये चेंज द वॉइस का मेजर रूल है, यही रूल सब में रहेगा। फर्क क्या होगा कि कभी कभी इधर आईएनजी दिया है कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर बी लिख के आईएनजी लिख दोगे, बस आईएनजी दिया है तो विल और शैल दिया है तो बी कर दोगे, उसके बाद हैज, हैव, हैड है तो इसके साथ बीन लगा दोगे, बस इतना ही फर्क है बच्चों। बस ये याद रखो, जितना मैंने बताया इतना याद रखोगे तो सब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यूज है, करेंगे।
ही बॉट सम लैंड एंड 2 हॉर्सेस, उसने कुछ जमीन खरीदी, 2 घोड़े खरीदे। चेंज द वॉइस। सम लैंड एंड 2 हॉर्सेस एक साथ ऑब्जेक्ट है पूरा, सम लैंड एंड 2 हॉर्सेस पूरा ऑब्जेक्ट। अब ये बॉट है, बॉट यानी खरीदा, तो ये किसका तो सेकंड फॉर्म है, ये बाय का सेकंड फॉर्म है, बाय, BUY बाय। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब का मतलब पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है मतलब क्या आना चाहिए, वॉज या तो वेयर आना चाहिए। ओके, अब यहां पर देखोगे सम लैंड एंड 2 हॉर्सेस, क्या आएगा बताओ जल्दी से। सम लैंड एंड 2 हॉर्सेस वेयर, वेयर है ना, प्लूरल है वेयर। अभी ये बाय का थर्ड फॉर्म बॉट आएगा, वेयर बॉट, समझ में आ रहा है, बाय हिम, वेयर बॉट बाय हिम, ये आएगा। ओके, हैड बीन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हैड होता तो हैड बीन आता, हैड होता तो हैड बीन आता। चलो नेक्स्ट, शी शोड मी अ नाइस पोर्ट्रेट, उसने मुझे एक अच्छा पोर्ट्रेट दिखाया। चेंज करो, बैटरी चेंज करो, समजलं नाही। ओके, आता समजेल बघ। देखो यहां पर आप इससे ही पकड़ो, शी शोड, ईडी है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, ये हैव तो नहीं आएगा, हैव क्यों आ रहा है, परफेक्ट थोड़ी है। शोड है तो वॉज आएगा। ओके, और अ नाइस पोर्ट्रेट पहले आ जाएगा, अ नाइस, एक मिनट, शी शोड मी, ये नाइस पोर्ट्रेट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, तो या तो इसको ऑब्जेक्ट समझो या ये मी को समझो, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो मी को समझा, आई लिख दिया ना, आई। अब शोड है तो अब ये पास्ट टेंस है, तो मैं क्या करता हूँ, वॉज लिखता, आई के साथ वॉज आता, आई वॉज, आई वॉज। अब ये शोड, शो का देखो, शो जो है ना, ओके, इसका क्या होगा बताओ, शो का सेकंड फॉर्म शोड होता है। थर्ड फॉर्म बताओ चैट में क्या होगा, शो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, शो का थर्ड फॉर्म होगा शोड या शॉन होगा, जल्दी से बताओ, शो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, जल्दी बताओ। यही देखो यहां पर वर्ब का जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के ऊपर ये शॉन आएगा कि शोड आएगा, क्या आ रहा है बेटा, शॉन आ रहा है। तो देखो जिसको अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आएगा गलत हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्म था इसलिए वॉज लगाया, बट इसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते ना, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म शॉन होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा सी, इस तरह से। नेक्स्ट, बहुत से बच्चे शॉर्ट बोल रहे हैं, शॉन बोल रहे हैं, हाँ शॉन ज्यादा लोग बोल रहे हैं। चलो देखो, माई मदर नीड्स स्वेटर, मेरी माँ स्वेटर बुनती है, तो अब ये स्वेटर पहले आ गया, स्वेटर्स, अभी स्वेटर पहले आ गया, हाँ, तो अब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। अब ये नीड्स प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ईज आर एम में से लेके प्रेजेंट टेंस में ईज आर एम आता है। अब ये स्वेटर्स में एस है, प्लूरल है, तो ये आर आएगा, स्वेटर्स आर। अब क्या होगा, ये नीट है, नीट, नीट का हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ पर सब जगह पे थर्ड फॉर्म में नीटेड ही है, तो चलो नीटेड का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो स्वेटर्स आर नीटेड इस तरह से बाय माय मदर, तो कहां पर है आर, सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह से चेंज द वॉइस के क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन दिया होगा और परफेक्ट आपको चुनना होगा कि कौन सा राइट है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। शी डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, अब देखो ये डिड नॉट आया तो द इन्विटेशन पहले आ गया, अब ये डिड नॉट है, पास्ट टेंस है, तो यहां पर पास्ट टेंस में क्या रहता है, वॉज आता है। अब यहाँ डिड आया इसलिए एक्सेप्ट लिखा है, डिड नहीं होता, ये नॉट है इसलिए डिड आया, नहीं तो डिड नहीं आता, नॉट नहीं होता तो डिड के बदले इधर एक्सेप्टेड आता, पास्ट टेंस, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड को फर्स्ट फॉर्म कर दिया और डिड आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिड नॉट है तो ये पास्ट टेंस है तो वॉज आना चाहिए, द इन्विटेशन वॉज, तो इन्विटेशन वॉज कहां पर, ये रहा, द इन्विटेशन वॉज, नॉट है तो नॉट आ गया और एक्सेप्टेड, क्योंकि डिड हट गया ना, यहाँ पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, तो वॉज नॉट एक्सेप्टेड, बी इज द राइट आंसर। ओके, ये हो गया बेटा। चलो अगला, एन एंशिएंट इंडियंस न्यू द साइंस ऑफ शिप बिल्डिंग, एंशिएंट यानी प्राचीन भारतीय जो है वो जानते थे जहाज के बनाने का जो साइंस है वो, तो अब ये क्या हो जाएगा, द साइंस ऑफ शिप बिल्डिंग, ये ऑब्जेक्ट है, द साइंस ऑफ शिप बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर ये न्यू, देखो नो फर्स्ट फॉर्म होता है, न्यू सेकंड फॉर्म है, समझ रहे हो, तो क्या आएगा, ये पास्ट टेंस है, ये हैज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हैज अगर रहता तो दिया होता, ठीक है, हैज अगर दिया रहता तो इसमें दिया होता, तो ये पास्ट टेंस है, वॉज आएगा, और न्यू यानी नो का सेकंड फॉर्म होता है, उसका थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगा, तो वॉज नोन। इस तरह से करना बच्चों, ये सारे एमसीक्यू है। दे हैव सोल्ड देयर हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिया, देखो मजेदार इंटरेस्टिंग आ रहे एमसीक्यू, तो यहां पर क्या आ जाएंगे, देयर हाउस पहले आ जाएगा, देयर हाउस,
अब ये हैव है तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी हैव आएगा, हैज हैव हैड, तो उसके साथ बीन लगाना, बीन। अभी देयर हाउस, देयर हाउस देखो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है, ये सिंगुलर है। देयर हाउस मतलब उनका घर, एक ही होगा ना, उनका घर। तो देयर हाउस, ये हैव क्यों आया, क्योंकि ये दे था, प्लूरल था, ये प्लूरल था इसलिए हैव आया। ये सिंगुलर है तो हैव के बदले हैज यूज करो, टेंस सेम रखेंगे, हैज। ओके, हैज। और कभी भी उसके बाद बीन लगाना पड़ता है, जब भी जैसे हैज है में तो बीन आता है, हैज बीन। सोल्ड का, ये सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड है या थर्ड फॉर्म है सोल्ड, तो ये थर्ड फॉर्म दिया ये, तो हैज बीन सोल्ड आएगा। हैव बीन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, देयर हाउस सिंगुलर इसलिए हैज आया, हैड सोल्ड तो नहीं होगा, बीन लगना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा ध्यान रखना है। यस, और एमसीक्यू, जेम्स ब्रोक अनदर विंडो, फिर से देखो, जेम्स ने दूसरा खिड़की तोड़ दिया, अनदर विंडो, ये ब्रोक फिर से पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो वॉज आएगा, वॉज, और फिर ये ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो गया, वॉज ब्रोकन आ गया। इस तरह से करना है, पीडीएफ टेलीग्राम में आएगा बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, ओके, नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, क्या आएगा, चेंज द वॉइस, ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया, अलग दे दिया। यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसोबे योर एल्डर्स, गलत, चेंज द वॉइस में आगे पीछे करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिसोबे, यस, डू नॉट डिसोबे योर एल्डर्स, ये तो इसकी मीनिंग हो गई, यू आर नॉट टू डिसोबे योर एल्डर। तो कुछ अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको स्किप कर दे। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, पिछला कुछ क्वेश्चन अलग आ गया था, सही नहीं था वो। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, तो दिस, दिस देखो विल है, विल होगा तो क्या आएगा, याद करो, दिस के साथ विल होगा तो आपको याद है ना, दिस विल बी, कभी भी विल शैल आता तो उसके साथ बी लगाना, याद कर लो, विल बी शैल भी करना है, जब भी विल या शैल आएगा तो बी। और हैज, हैव और हैड रहा तो हम बीन लगाएंगे, और कोई आईएनजी वाला फॉर्म रहा तो क्या करेंगे बेटा, बीइंग लगाएंगे। बस ये डिफरेंस याद रखो जो बता रहा, पूरा चेंज वॉइस इतने में आ जाएगा। तो आ जाएगा, देखो दिस विल है तो विल बी, अब यहाँ नॉट है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा, दिस विल नॉट बी, विल नॉट बी आ जाएगा। टोलरेट का थर्ड फॉर्म टोलरेट है, यस, वुड नहीं करना है, वुड नहीं करना, इज नहीं आएगा, सो बी आंसर इज राइट। शी हैज रिटन 2 बुक्स, उसने 2 बुक्स लिखी है, शी हैज रिटन 2 बुक्स। अब देखो ये हैज है परफेक्ट टेंस है और रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब 2 बुक्स पहले आया, 2 बुक्स प्लूरल है, तो 2 बुक्स है तो हैज का क्या आ जाएगा, हैव करना पड़ेगा, 2 बुक्स है ना, प्लूरल है, और हैव के बाद हमेशा बीन आएगा जैसे मैंने भी बताया, और ये रिटन का रिटन ही रहेगा। तो हैव बीन कहां पर है, देखो ये हैव बीन, वेयर नहीं आएगा, हैज बीन रिटन नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, अगर सिर्फ बुक होता तो हैज बीन आता। दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने बनाया, तो देखो यहां पर अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ये पहले आ गया लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब ये मेड मतलब पास्ट टेंस है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वॉज या वेयर आएगा। अ लॉट ऑफ प्रॉफिट सिंगुलर है, सिंगुलर तो वॉज आ जाएगा, वॉज, वॉज, और मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही रहता है। ओके, तो वॉज। तो इस तरह से बहुत सारे एमक्यू मैंने यहाँ, एमसीक्यू यहाँ पर दिया हुआ बेटा,